अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध तथा राजा सुरथ का वध। संजय कहते हैं, महाराज मदराज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, उस समय सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बींधना आरंभ कर दिया। भीमसेन ने शल्य को पहले 1 और फिर 7 बाणों से घायल किया। सात्यकी ने उन्हें 100 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की। नकुल ने 5 और सहदेव ने 7 बाणों से शल्य को बींधकर पुनः 7 सहायकों से घायल किया। इन महारथियों से पीड़ित होकर भी शूरवीर शल्य रण में डटे रहे। उन्होंने सात्यकी को 25, भीमसेन को 73 और नकुल को 7 बाणों से बींध दिया। इसके बाद सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर उसे 21 सहायकों से घायल किया। सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामा जी को 5 बाण मारे, फिर एक बाण से उनके सारथी को घायल किया। इसके बाद पुनः 3 बाण मारकर शल्य को पीड़ित कर दिया। तदनंतर भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 तथा धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्य ने भी प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर बींध डाला। तब सात्यकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया। नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतघ्नि का वार किया। इस तरह 5 वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंह के समान गर्जना की। शत्रु की वह गर्जना सात्यकी से सही नहीं गई। उन्होंने 2 बाणों से मदराज को और 3 से उनके सारथी को बींध डाला। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को 10-10 बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने ठहर नहीं सके। मदराज का ये पराक्रम देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि अब पांडव, पांचाल तथा संजय वीर मरे हुए के ही समान हैं। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक क्षुरप्र के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को मार डाला। ये देखकर शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई शल्य को मार डालने की बात को कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मदराज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही संहार कर डालें। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े, हाथी तथा रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मदराज को सब ओर से पीड़ित करने लगे। किंतु मदराज शल्य ने पांडवों द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की बाण वृष्टि देखी। उनके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ती थी। उस समय आकाश सहायकों से ठसाठस भर गया था तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की या हमारे पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। मदराज की बाण वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे, तो भी वे उस युद्ध में शल्य को छोड़कर ना जा सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देश के महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाणों से द्रोण कुमार को और 2-2 बाणों से अन्य महारथियों को बींध डाला। तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरंभ किया। इससे आपके पक्ष के योद्धा बहुत घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाण वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई। श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाणों से बिंध गए। ये देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा की वैसी
ना तो पहले कभी देखी गई थी और ना सुनी ही गई थी। उनके रथ में सब और विचित्र पंखों वाले बाण धसे हुए थे। तदनंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे। उनके नामाक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी ईंधनों को बड़े वेग से भस्म करने लगी। सहायकों की चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे, ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वंस कर डाला। जैसे प्रलयकालीन अग्नि इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रहित होकर दमकने लगती है, उसी प्रकार पार्थ भी शत्रुओं का संहार करके देदीप्यमान हो रहे थे। पांडुनंदन का ये पराक्रम देख अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक सा ही युद्ध चलता रहा। फिर अश्वत्थामा ने 12 बाणों से अर्जुन को और 10 से श्री कृष्ण को बीन डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर गांडीव की टंकार की और बाणों से गुरु पुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। अब अश्वत्थामा ने उसी रथ पर खड़ा हो एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा, किंतु अर्जुन ने सहसा उसके 7 टुकड़े कर दिए। ये देख द्रोण कुमार ने कुपित हो अर्जुन पर एक भयंकर परिघ का प्रहार किया, परंतु पार्थ ने 5 बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही 3 भल्लों से द्रोण कुमार को खूब घायल किया। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई। वह अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पंचाल देश के महारथी सुरथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। सुरथ भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। ये देख अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसके भौहों में 3 जगह बल पड़ गए। अब उसने धनुष पर काल दंड के समान भयंकर नारा चढ़ाया और उसे सुरथ को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह नाराज सुरथ की छाती छेद कर भीतर घुस गया और सुरथ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर सुरथ के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और संशप्तकों की सेना साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहरी का वक्त था। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान संग्राम हुआ, जो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था। वहां कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था।